कटरा ब्लॉक परिसर में जिस तरह से जीएसटी की बैठक और आरएसएस की बैठक के दौरान जो घटना हुई, आप सबने देखा कि पूरे प्रदेश, पूरे जनपद में किस तरह से माहौल बना हुआ है। और गोंडा में इस समय अगर देखा जाए तो सारे मीडिया संस्थानों पर एक ही खबर चल रही है कि कटरा बाजार में जो घटना घटित हुई है, कटरा बाजार ब्लॉक परिसर में जो घटना घटित हुई है, वो ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय हो चुकी है। और बामन सिंह पर भी ये गंभीर आरोप लग रहे हैं कि जो बामन सिंह ने किया वो गलत किया, क्योंकि ब्राह्मणों के सम्मान में बामन सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए। और बामन सिंह पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं बामन सिंह के पुत्र मोनू सिंह को लेकर के भी बहुत सारी ऐसे अफवाह फैलाई जा रही हैं मीडिया संस्थानों पर। लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर जा करके अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कटरा बाजार विधानसभा वो विधानसभा है जहां पर ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाती है, और समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं बैद्यनाथ दुबे जी, वो बामन सिंह से लगातार पिछले 2 मुकाबले में हारते नजर आ रहे हैं। अगर बामन सिंह ब्राह्मण विरोधी हैं तो एक ब्राह्मण प्रत्याशी क्यों बामन सिंह से लगातार चुनाव हार जा रहा है, ये सवाल बनता है। क्योंकि सवाल इसलिए बनता है जब सोशल मीडिया पर यह झड़ी लगाई जा रही हो कि बामन सिंह ब्राह्मण विरोधी हैं, बामन सिंह ब्राह्मणों के हितैषी नहीं हैं, तो वहीं पर सवाल यह भी उठता है कि अगर बामन सिंह ब्राह्मण विरोधी हैं तो वो कटरा बाजार विधानसभा की जनता या कटरा बाजार विधानसभा के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो बामन सिंह के साथ क्यों खड़े हुए हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि जो लोग बामन सिंह के साथ खड़े हुए हैं वो बामन सिंह की चाटुकारिता करते हैं, बामन सिंह की चाटुकारिता करते हैं। बामन सिंह के साथ में जो लोग खड़े हुए हैं वो ब्राह्मण विरोधी हैं। अगर वो ब्राह्मण विरोधी हैं तो लगातार बामन सिंह जिस समय से कार्य कर रहे हैं ब्राह्मणों को लेकर के, हम आपको याद दिला दें कि जब नगर पंचायत का चुनाव हो रहा था उस समय कटरा बाजार नगर पंचायत में जो है बामन सिंह के भाई तिरपन सिंह जी भी मैदान में थे। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उस समय घोषित किए गए थे अर्जुन प्रसाद तिवारी जी थे। लेकिन बामन सिंह ने उस समय पार्टी की नीतियों का पालन करते हुए अपने एक भाई का साथ नहीं दिया, जबकि एक ब्राह्मण प्रत्याशी जिसे भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा था उसका समर्थन दिया। क्या इस तरह से जो व्यक्ति अपने पार्टी की नीतियों को ध्यान में रखते हुए और जिस प्रत्याशी का समर्थन दिया, अपने भाई का समर्थन नहीं दिया, जबकि उनका भाई उनका परिवार का उनका सगा सदस्य है, और जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा था वो एक ब्राह्मण प्रत्याशी था। आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि अगर बामन सिंह ब्राह्मण विरोधी हैं तो उन्होंने नगर पंचायत चुनाव में ब्राह्मणों का समर्थन क्यों किया। अब सवाल यह भी बनता है कि जिस तरीके से कटरा बाजार की इस घटना को तूल दिया जा रहा है, इससे किसे फायदा होने वाला है। क्या आपको लगता है कि कटरा बाजार की इस घटना को लेकर के जिस तरह से जातिगत रंग दिया जा रहा है, क्या लोकतंत्र में ये जायज है। जिस तरह से बामन सिंह के सुपुत्र और बामन सिंह को सोशल मीडिया पे आकर के लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग अपना वीडियो बना करके जारी कर रहे हैं, उससे क्या लगता है कि कटरा बाजार विधानसभा का चुनाव में इस बार जो होगा, जो 27 में विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो आखिर इसका फायदा किसे हो। अब सवाल यह भी उठता है कि अगर बामन सिंह ब्राह्मण विरोधी हैं तो कटरा बाजार में इस समय जो वर्तमान में प्रमुख हैं भवानी भीख शुक्ला जी की पत्नी, वो भी एक ब्राह्मण समाज से आती हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो प्रमुख हैं। तो अगर बामन सिंह ब्राह्मण विरोधी हैं तो प्रमुख के चुनाव में बामन सिंह ने इनका विरोध क्यों नहीं किया था। सवाल यह भी उठता है कि बामन सिंह ने अभी मीडिया में बयान देते हुए कहा कि कटरा बाजार ब्लॉक प्रमुख भवानी भीख शुक्ला ने मनरेगा में लूट घसूट करके जो है अपना वर्चस्व बढ़ाया है, या यूं कहें कि बड़ा आरोप लगाया है बामन सिंह ने। ये गोंडा प्रशासन के लिए भी एक चुनौती का विषय साबित होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक अपनी ही सरकार में और एक ब्लॉक प्रमुख, अपनी ही पार्टी के ब्लॉक प्रमुख पर यह आरोप लगा रहा है कि उन्होंने अपने जो है क्षेत्र में, अपने ब्लॉक क्षेत्र में, क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में मनरेगा के जरिए बड़ा घोटाला किया है। यह भी एक सवाल उठता है। क्या अब देखना यह है कि भाजपा विधायक बामन सिंह भवानी भीख शुक्ला के खिलाफ मनरेगा में किए गए घोटाले की जांच के लिए कोई लिखित कार्रवाई की मांग करेंगे,
क्या गोंडा के आला अधिकारी इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद में कटरा बाजार में मनरेगा के कार्यों की या अन्य कार्यों की जांच पड़ताल करेंगे? सवाल ये भी उठता है। क्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करती है, योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, क्या वो बामन सिंह जी के इस स्टेटमेंट के आने के बाद में इस जो भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया गया बामन सिंह के द्वारा, क्या इस पर कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिससे भविष्य में कोई भी नेता भ्रष्टाचार करने की ना सोचे? सवाल ये भी उठता है। दोस्तों, हम बात करेंगे भवानी भीख शुक्ला। आखिर भवानी भीख शुक्ला हैं कौन? जबकि बामन सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने चुनाव में हमारा विरोध किया, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं और वो कहीं ना कहीं अंदर खाने से किसी अन्य पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि भवानी भीख शुक्ला अभी जल्द ही भाजपा कार्यालय गोंडा पर भाजपा की बैठक में दिखाई दिए। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर बामन सिंह जी का आरोप सही है तो भवानी भीख शुक्ला भाजपा कार्यालय पर बैठक में क्यों गए? सवाल ये भी उठता है कि अगर भवानी भीख शुक्ला भाजपा के समर्थित प्रत्याशी नहीं थे तो भाजपा के लोगों ने अभी तक उनका समर्थन क्यों किया? सवाल यह भी उठता है कि जिस जीएसटी बैठक का कार्यक्रम भाजपा के अन्य विधायक बाजारों में जाकर के व्यापारियों से मिलकर के कर रहे थे, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने समर्थकों के साथ इस बैठक को करने ब्लॉक परिसर में क्यों पहुंचे? जबकि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी का ये आदेश है, भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक हैं, जो उनके नेतागण हैं, वो जीएसटी बचत उत्सव का कार्यक्रम जो कर रहे हैं वो बाजारों में कर रहे हैं, मॉल्स में जा करके वहाँ पे जो व्यापारी हैं या जो ग्राहक हैं उनके बीच में कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो ये जीएसटी की बैठक को लेकर के जो कार्यक्रम कटरा ब्लॉक में किया गया था, वो ब्लॉक परिसर के सभागार में क्यों किया गया था? सवाल ये भी उठता है कि जब वहाँ पर कार्यक्रम पहले से चल रहा था तो किसी दूसरे कार्यक्रम के लिए लोग वहाँ पर कैसे पहुँचे? और सवाल ये भी उठता है कि ब्लॉक सभागार का जो कार्यक्रम था, अगर भाजपा विधायक का कार्यक्रम वहाँ पर सुनिश्चित था तो उसमें ताला क्यों लगाया गया था? इस पूरी बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।